मंदिर पहुंचे हम, जहां हमने मंदिर के रहस्य के बारे में जाना, तमाम मान्यताओं को भी समझा। अब अगर बात बांके बिहारी मंदिर की हो तो यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करने अमूमन हजारों लोग आते हैं। दिनों दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है और अब ये लाखों में पहुंच गई है। अगर बात वीकेंड्स की हो तो ये संख्या 2 लाख के पार हो जाती है और अगर कोई त्योहार हो जैसे जन्माष्टमी या नए साल का मौका तो ये संख्या 5 से 7 लाख पहुंच जाती है। क्योंकि अगर कोई बांके बिहारी पहुंचा है या वृंदावन आया है तो वो ठाकुर जी के दर्शन करे बिना जाता नहीं है। मान्यता ही इतनी पुरानी है। ऐसे में यहाँ पहुंच रहे श्रद्धालुओं को इन तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ता है, लिहाजा ये उन्हें थोड़ा सा परेशान जरूर करता है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ हर रोज करीब 40-50 हजार श्रद्धालु पहुँचते हैं। वहीं सप्ताह के आखिर में संख्या लाखों में पहुँच जाती है। इस कारण पूरे वृंदावन में भीड़ और भगदड़ जैसी स्थिति होती है। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह से फेल हो जाता है और कोई कदम नहीं उठाया जाता। इसलिए अब कॉरिडोर बनाने के लिए कमर कसी जा रही है। नए श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें तंग गलियों से होकर गुजरना होता है। अगर मंदिर परिसर की भी बात करें तो मंदिर परिसर के चौक का एरिया 48 बाय 48 फुट का है, जिसमें एक बार में केवल 1000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब इस बीच वृंदावन में एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और ये कॉरिडोर बांके बिहारी मंदिर तक पहुंचेगा, जिससे श्रद्धालुओं के जो दर्शन है वो काफी पहले से सुगम हो जाएगा और वो आसानी से मंदिर तक पहुंच पाएंगे। कैसा होगा ये कॉरिडोर, कितनी तस्वीर बदलेगी, ये हम समझेंगे हमारे संवाददाता से, मदन गोपाल जी से। मदन जी, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। अगर हम बात वृंदावन में बनने वाले कॉरिडोर की करते हैं तो हमारे दर्शक भी बहुत उत्सुक है, क्योंकि रोजाना अगर लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो ये कॉरिडोर बनने से क्या कुछ देखिए, अगर ये कॉरिडोर बन जाएगा तो जो कॉरिडोर के लिए प्रस्तावित यहाँ से भेजा गया है, जो नक्शा बना के पूरा, वो 5 एकड़ और 11,000 वर्ग में बनाया जाएगा। अभी तक जो मंदिर परमिसेस है वो बहुत छोटा है। श्रद्धालु जब जाते हैं तो अंदर जाने के बाद मंदिर कंजेस्टेड हो जाता है। लेकिन जब वो कॉरिडोर बन जाएगा, जहाँ हम खड़े हुए हैं बिहारी जी मंदिर का चौतरा है और मेरे लेफ्ट हैंड में जो रास्ता है, तो इस रास्ते में करीब 60 मीटर लंबा रोड आएगा। जब 60 मीटर लंबा रोड यहाँ पर बन जाएगा तो ये रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा और जो परमिसेस है मंदिर का, उसमें एक बार में 10,000 श्रद्धालु बैठ सकेंगे। उनकी जो सुविधा की चीजें सारी, टॉयलेट्स भी होंगे, छोटी छोटी दुकानें भी होंगे खाने पीने की, जिससे श्रद्धालु वहाँ आके कुछ खा पी सकते हैं। लेकिन ये जो परमिसेस है मंदिर का, ये जो एंट्री है, जैसे 2 एंट्री है, गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 4 है उधर, ठीक है ना, ये दोनों बराबर ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये जो दुकान हमारे सामने है, ये सारी चीज यहाँ से खत्म हो जाएगी और जब 11,000 मीटर जगह होगी मंदिर के पास तो बहुत बड़ा परमिसेस होगा और 10,000 श्रद्धालु, जो प्रशासन दावा कर रहा है कि 10,000 श्रद्धालु एक बार में यहाँ पे आएंगे और वो बड़ी सुगमता से और आराम से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि अभी तक श्रद्धालु छोटी गलियों में होके आते हैं। जैसे अभी हम आए तो बहुत सकरी और छोटी गली है। जब ये रास्ता 60 मीटर लंबा हो जाएगा तो इधर से हम जाएंगे तो यह VIP पार्किंग पड़ती है यहाँ पे, तो ये यमुना, सीधे यमुना पे जाएगा और यमुना से एक ब्रिज बनेगा, उस ब्रिज पे श्रद्धालु चढ़ेगा और सीधे यमुना पे आएगा और यमुना पार करके सीधा बिहारी जी मंदिर आएगा वो, तो ज्यादा उसे दिक्कत भी नहीं होगी। पार्किंग के लिए भी सुगम व्यवस्थाएं होंगी, पार्किंग भी बनाई जा रही है। जैसे यमुना पार है तो वहां पे पार्किंग की व्यवस्था भी की जा रही है। करीब 1,000, एक बार में करीब 2,000 गाड़ी एक साथ खड़ी हो जाए, ऐसी 3 पार्किंग बनाई जाएंगी वहां पे। उसके बाद यमुना के ऊपर ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु पैदल वॉकिंग डिस्टेंस से मंदिर में आ सके और यहाँ आके दर्शन कर सके। और जो परमिसेस है, ये पूरा परमिसेस यहाँ से, और हम जिस गली से आए हैं विद्यापीठ चौराहे से, वो पूरा 60 मीटर चौड़ा रास्ता होगा। और 60 मीटर चौड़ा रास्ता जब हमें तीनों चारों तरफ से मिल जाएगा तो जो आते हैं श्रद्धालु, जो दिक्कत होती है बार बार उन्हें, वो सारी दिक्कत यहाँ खत्म हो जाएगी। जो गलियारा, जो अगर जो जिस तरह प्रशासन बता रहा है, ये गलियारा 2 तल का होगा और एक तल ऐसा होगा जिसमें श्रद्धालु चढ़ के जाएंगे सीधे और सीधे पार करेंगे मंदिर को और सामने उन्हें अपने आराध्य के दर्शन होंगे। यानी कोई रुकने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अभी मंदिर में जाते हैं हम, मंदिर के बाद फिर जगमोहन में जाना पड़ता है, जगमोहन के बाद फिर भगवान के दर्शन होते हैं सामने से, जो मंदिर का आंगन है उसमें से दर्शन होते हैं। तो जब अगर गलियारा, जो प्रशासन दावा कर रहा है कि 2 मंजिला होगा, अगर 2 मंजिला गलियारा बनता है तो आदमी सीधा
पहले मंजिल पे चढ़ेगा और ऊपर से दर्शन करके सीधा बाहर निकल जाएगा। जो लोग मंदिर परमिसेस में रुकना चाहते हैं वो नीचे वाले तल में आएंगे और फिर भगवान के दर्शन करेंगे और वहां रुकेंगे। अगर जिस तरह दो चीजें, एक प्रशासन ये कहता है कि कॉरिडोर बनेगा लेकिन आउटसाइड में बनेगा, मंदिर के बाहर परमिसेस में बनेगा। अगर बाहर परमिसेस में बनता है तो मंदिर का जो एंट्रेंस है, अगर वहां से लोग जाएंगे प्रॉपर और यही परमिसेस रहा पूरा अंदर वाला, तो मुझे लगता है कि ज्यादा उसमें फायदा नहीं होगा। लेकिन मंदिर का जो अंदर का परमिसेस है, अगर उसमें थोड़ा सा बदलाव होगा उसके बाद ही कॉरिडोर का फायदा मिलेगा। आप बाहर तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दे देंगे लोगों को बैठने के लिए और आने के लिए, लेकिन जो हमारा एग्जिट और एंट्रेंस होगा वो छोटा ही होगा। तो अगर छोटा रहेगा वो, तो मुझे लगता है कि श्रद्धालुओं को परेशानी फिर बराबर बनी रहेगी।